गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मुरादाबाद टेक्निकल क्लास पर। तो स्टूडेंट देखो, लास्ट लेक्चर में जो हम क्वेश्चन किए थे, जिस प्रकार के क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार के क्वेश्चन इस लेक्चर में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध एक होता है हमारा प्रतिरोध, एक होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है हमारा वो रजिस्टिविटी कहलाता है, प्रतिरोधकता। एक होता है हमारा प्रतिरोध और एक होता है हमारा प्रतिरोधक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब ऐसा समझिए आप, कोई भी हमारा वायर है, ये कोई हमारा वायर है, ये ठीक, इसकी लंबाई हमारी कितनी है, L है। ये कह सकते हैं साथियों, इसकी लंबाई हम 2 मीटर ले सकते हैं। ठीक, एक हमारा ये वायर किसका, हमारा कॉपर का है। ठीक, इसी प्रकार यदि मैं इस वायर को ले लेता हूं, ये ठीक, अब मैं इसका कह दूं इसका प्रतिरोधकता कितनी है हमारी, 2 ओम मीटर। तो प्रतिरोध हमारा ओम में होता है, लेकिन प्रतिरोधकता ओम मीटर में मेजर की जाती है। ठीक, अब इसको देख लो, ये हमारा कोई भी वायर है, इसकी लंबाई है हमारी 4 मीटर और वायर हमारा कॉपर का है। तो इसकी यदि मैं प्रतिरोधकता की बात करता हूं तो प्रतिरोधकता इसकी मैंने एग्जांपल के तौर पर मान लिया कि इतनी होती है, लेकिन होती तो अलग है, इसमें 1 पॉइंट कुछ करके होती है। तो ऐसी मैं इसकी एग्जांपल मान लेता हूं लोग, चलो 2 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी प्रतिरोधकता भी हमारी 2 ओम मीटर ही होगी। ठीक, मतलब कहने का मीन्स ये भी कॉपर का वायर है और ये भी हमारा कॉपर का वायर है, लेकिन लंबाई दोनों की अलग अलग है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कभी भी लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो लंबाई चाहे वायर कॉपर का ही है, लंबाई उसकी 1 मीटर लंबी है, चाहे इनफाइनाइट मीटर लंबी है या 10 मीटर लंबी है, उसकी जो प्रतिरोधकता होगी, रजिस्टिविटी होगी, वो समान होगी दोनों ही चालक के अंदर, चाहे वो 1 मीटर लंबा, चाहे वो 2 मीटर लंबा, चाहे 10 मीटर लंबा। लेकिन मटेरियल्स जो है समान होने चाहिए। यदि मटेरियल्स हमारे समान नहीं होते, यहाँ पर हमारा कॉपर होता और यहाँ पर हमारा एल्युमिनियम वायर दे देता, तो एल्युमिनियम वायर की रजिस्टिविटी हमारी अलग हो जाती और कॉपर वायर की रजिस्टिविटी हमारी अलग हो जाती। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक मटेरियल्स की जो रजिस्टिविटी होती है वो हमेशा अलग अलग होती है। लेकिन यदि समान की बात करी जाए कि 1 मीटर वायर लंबा, चाहे वो एल्युमिनियम का वायर हो, यदि 1 मीटर लंबा वायर एल्युमिनियम का है और दूसरा वायर हम 2 मीटर लंबा ले लें या 10 मीटर लंबा ले लें, तो उसकी रजिस्टिविटी भी हमारी समान होगी। कहने का मीन्स ये है कि मटेरियल्स हमारे समान होने चाहिए। यदि हमारे मटेरियल्स समान है तो प्रतिरोधकता भी हमारी समान होगी। यदि मटेरियल्स हमारे क्या है, अलग अलग हैं, तो प्रतिरोधकता हमारी भिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कहा गया, एक विशिष्ट प्रकार का प्रतिरोध कहा गया। तो साथियों, इसी प्रकार से हम देखो क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखें, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो उसकी लंबाई एवं कटाक्ष क्षेत्रफल पर बिल्कुल नहीं। देखो, ये जो होता है हमारा R बराबर रो L अपॉन A, ये जो है, तो ये रेजिस्टेंस है, ये लंबाई है और ये एरिया है। ठीक है, और ये क्या है, यही तो विशिष्ट प्रतिरोध है हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या कह सकते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हमको इसको कह सकते हैं। ठीक, एक स्पेशल प्रकार का रेजिस्टेंस हर एक मटेरियल्स का अलग अलग होता है। ठीक, जिसके अकॉर्डिंग हम इसी के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करते हैं। ठीक, जहां हमें एल्युमिनियम का वायर लेना होता है, वहां एल्युमिनियम का वायर जो लेंगे हम रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग लेंगे कि इसकी प्रतिरोधकता कैसी है। ठीक, और कॉपर का लेंगे तो उसकी प्रतिरोधकता कैसी है। जिसकी प्रतिरोधकता हमारी कम होगी,
उसकी कंडक्टिविटी, जो करंट को फ्लो करने की जो एबिलिटी होगी, वो हमेशा उसमें ज़्यादा होगी जिसकी प्रतिरोधकता हमारी कम होगी। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हम एक विशिष्ट प्रकार का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। देखो, अगर प्रतिरोध की बात आती है तो प्रतिरोध तो हमारा किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर भी करता। अभी लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें ये बताया गया है, ठीक, कि लंबाई पर भी हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है और एरिया पर भी हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक, लेकिन जो हमारी विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध प्यारे साथियों हमारा जो होता है वो मटेरियल्स पर डिपेंड करता है कि मटेरियल्स हमारा किस टाइप का है। मटेरियल्स हमारा एल्युमिनियम का है, मटेरियल्स हमारा कॉपर का है, या मटेरियल्स हमारा सिल्वर का है, या मटेरियल्स हमारा क्या है, गोल्ड का है। वो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं। जितने भी डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता डिफरेंट होती है। ठीक, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर देखें, क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे कि उस किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता उसकी लंबाई एवं कटाक्ष क्षेत्रफल। बिल्कुल नहीं, यदि यहाँ पर विशिष्ट का नाम नहीं देता, यहाँ पर एक वर्ड दे दिया उसने विशिष्ट, यदि ओनली प्रतिरोध कहता तो हम लंबाई और एरिया पर कटाक्ष क्षेत्रफल पर निर्भर कर सकता, लेकिन उसने विशिष्ट कह दिया। विशिष्ट का मतलब मटेरियल्स पर डिपेंड करेगा। जो भी हमारा इसके अंदर ऑप्शन के अंदर मटेरियल्स होगा वही आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक की लंबाई पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे साथियों, दूसरा ऑप्शन देखिए, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चालक के पदार्थ की प्रकृति का मतलब क्या होता है कि चालक की प्रकृति कैसी है, चालक किस मटेरियल्स का बना है। प्रकृति मीन्स किस मटेरियल्स का बना है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, एल्युमिनियम का बना है, कॉपर का बना है, या सिल्वर का बना है, तो प्रकृति पर डिपेंड करता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। ठीक, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों अलग अलग मटेरियल्स पर डिपेंड करती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखें, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध जो ऊपर क्वेश्चन दिया हमें, उसकी इकाई क्या होती है, यूनिट मेजर कैसे करते हैं। जिससे करंट को हम मेजर किस में करते हैं, एमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक, करंट को एमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, वोल्टेज को वोल्टमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। इसी प्रकार लंबाई को हम मीटर में मेजर करते हैं। ठीक, इसी प्रकार प्रतिरोध को हम ओम में मेजर करते हैं, या किलो ओम में मेजर करते हैं, या मेगा ओम में मेजर करते हैं। ठीक, उसी प्रकार हमारी क्या विशिष्ट प्रतिरोधकता, उसको हम ओम मीटर में मेजर करते हैं। ठीक, ओम मीटर में। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें ओम पर सेंटीमीटर, सारी चीजें हमें सेंटीमीटर में दी है, इसमें मीटर में दी है। ठीक, तो प्रतिरोध एक प्रकार से ये विशिष्ट प्रतिरोध ही तो है, ये है तो प्रतिरोध लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध है। तो ओम मीटर में इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। लेकिन कहीं पर हमारा ओम सेंटीमीटर भी दे सकता है। क्यों? मीटर की बजाय वो मीटर को काय में कन्वर्ट कर देगा, सेंटीमीटर में। आपसे ऑप्शन में वो दे देगा। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बाकी कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, किसी पदार्थ के मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के दो विपरीत सतहों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को कहा जाता है। क्यूब क्या होता है ना, घनाभ। ठीक है, इस प्रकार से जैसे ये बनाते हैं हम इस तरीके से ये। ठीक, तो इस प्रकार से ये पहली सतह मान लो, और इसके विपरीत वाली जो सतह होगी, जो इसके विपरीत वाली जो सतह होगी, जो दो अपोजिट सतह, उसने कहा है कि किसी पदार्थ के मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के दो विपरीत सतहों के बीच, विपरीत सतहों के बीच
कोई भी दो सतह है, एक ये वाली सतह है तो इसके विपरीत जो सतह होगी उसके बीच के उत्पन्न प्रतिरोध को कहा जाता है। जो अपोजिट हमारी अपोजिट सतह है उसके बीच के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, है तो एक मटेरियल ही, वो कोई सा भी हमारा, हम कोई भी क्यूब बना सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब बना लो, मीटर क्यूब बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन है तो वो कुछ ना कुछ मटेरियल्स ही। यदि कोई मटेरियल्स है तो मटेरियल्स का विशिष्ट प्रतिरोध तो होगा, कुछ ना कुछ विशिष्ट प्रतिरोध होगा। जब विशिष्ट प्रतिरोध होगा तो उसको कह दिया कि उसके उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहा जाता, तो विशिष्ट प्रतिरोध कहते। ठीक, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक विद्युत हीटर, तो साथियों आपने विद्युत हीटर सुना हो, सभी के घरों में भी हम यूज कर लेते हैं। तो विद्युत हीटर का मतलब होता है इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक, कि इलेक्ट्रिक हीटर, कभी कभी हम क्या कहते हैं कि हीटर मत लगाओ, हीटर मत जलाओ। क्यों? क्योंकि हीटर एक ऐसा सर्किट है जो सबसे ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करता है, खर्च करता है। कहते हैं ना कि बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक रजिस्टिव सर्किट है, और रजिस्टिव सर्किट का मतलब मैंने बताया था, जैसे हम एक एलईडी लेते हैं, ठीक, एक एलईडी लेते हैं और एक हम 100 वाट का बल्ब लेते हैं, तो हम एलईडी को ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं लगाना। क्यों? क्योंकि एलईडी हमारी एनर्जी को कम खर्च करती है। ठीक, एनर्जी लॉस हमारे कम होते हैं। लेकिन उसकी जगह, एलईडी की जगह यदि हम बल्ब ले लेते हैं 100 वाट का या 60 वाट का, जो मर्जी चाहे उस वाट का बल्ब, तो बल्ब एलईडी के अकॉर्डिंग ज़्यादा हमारी क्या करेगा, एनर्जी को कंज्यूम करेगा। ठीक, जब एनर्जी को कंज्यूम करेगा तो हम कहेंगे कि यार बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। इसी प्रकार अगर हीटर हम लगा देते तो हीटर के द्वारा भी हमारा बिजली का बिल आता। जैसे पानी गर्म करने की हमारी रोड होती है जिसको हम इमर्सन रोड कहते हैं, वो भी हमारा रजिस्टिव सर्किट है, वो भी क्या करेगा, एनर्जी को सबसे ज़्यादा लॉस करेगा। ठीक, तो इसलिए हमारा हीटर को हम कम प्रेफर करते हैं। तो ये वही हीटर है, एक विद्युत हीटर को 230 वोल्ट मेन सप्लाई। तो प्यारे साथी यहाँ पर कहा मेन सप्लाई, मेन सप्लाई का मतलब हमारे घरों के अंदर 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, 250 वोल्ट तक हमारी सिंगल फेज एसी सप्लाई आती है। वो भी कितने हर्ट्ज के द्वारा, 50 हर्ट्ज, क्योंकि भारत की फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारी, 50 हर्ट्ज है। ठीक, तो सप्लाई से संयोजित, संयोजित का मतलब कनेक्ट किया जाता है डायरेक्टली, हम 220 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर हमारा कोई भी स्विच बोर्ड है, उसके अंदर हम क्या लगा देंगे, प्लग लगा देंगे। ठीक है, 3 पिन के द्वारा हम प्लग लगा देंगे। 3 पिन के द्वारा, 3 पिन प्लग जो होता है उसको हीटर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो मेन सप्लाई का मतलब ये होता है 230 वोल्ट जो मेन सप्लाई आ रही है घरों के अंदर, उससे हमने हीटर को कनेक्ट कर दिया, तो वह 7.5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। इतनी धारा हमारी लेता है। धारा का मतलब होता है लोड से। भाई जब आप बताओ, आप ये बताओ, जब हम लोड को कनेक्ट करेंगे, लोड का मतलब होता है करंट से, ठीक है, कि लोड कितना चल रहा है हमारा। तो यदि हीटर लगाएंगे, हीटर का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ सारे जितने भी इक्विपमेंट है घरों के, वो मिला करके हम 1000 वाट भी नहीं कर पाते। और जहाँ हमारा 2 किलो वाट या 2000 वाट या 3000 वाट का हम हीटर कनेक्ट कर लेते हैं, तो जितने भी हमारे इक्विपमेंट हमारे रन कर रहे हैं घरों के अंदर, और उसके बराबर एक हीटर 1 किलो वाट का आप कनेक्ट कर दो, वो एक इक्विपमेंट हीटर जो है हमारा, उसके बराबर एनर्जी को कंज्यूम करेगा। ठीक, तो बिजली का बिल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो 7.5 एम्पीयर विद्युत धारा देता, उसके एलिमेंट का विद्युत प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जो उस हीटर के अंदर। अब देखो कैसे समझाए, यहां पर देखो, अब ये हीटर है हमारा भी, इस तरीके से मान लो, ये क्या हमारा हीटर है। ठीक है प्यारे साथियों, ये तो इसके अंदर हमारी इस तरीके से हमारी स्प्रिंग क्या होती है, डली हुई होती है इस तरीके से, फिर मुड़ जाती है इस तरीके से, फिर इस तरीके से मुड़ जाती है, इस तरीके से ये, इस तरीके से ये ऐसे। 2 टर्मिनल्स यहाँ पर होते हैं ये,
और हम अपनी मेन सप्लाई से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं किसी वायर के द्वारा ये, और यहाँ पर हमने दे दी इसको 200, यही बात कही इसने 230 वोल्ट। और कितनी करंट हमारी ले रहा है 7.5 एम्पीयर की करंट। तो ये हीटर इस तरीके से हमारा बना होता है, ये हमारा हीटर है। ठीक, ये उस पर ज़्यादा से ज़्यादा करंट को लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा, इसका मतलब एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करेगा। इसलिए हम इसका यूज़ कम से कम करें तो अच्छा है, क्योंकि जिससे कि हमारी एनर्जी सेव हो सके। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको समझाने के लिए यह डायग्राम बताया सिंपल। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमें दिया वोल्टेज V दिया हमें, V का मान दिया हमें 230 वोल्ट। ठीक, और I का मान हमें यहां पर दिया है कितना 7.5 एम्पियर, और हमसे रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है। तो कह रहा है एलिमेंट का रेजिस्टेंस। तो कह रहा है जो उसके अंदर स्प्रिंग टाइप लगी होती है, नाइक्रोम का वायर जो कनेक्ट होता है घूमता रहता है इस तरीके से घूमकर, जो हमें ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक, तो नाइक्रोम के वायर का हम उसके अंदर नाइक्रोम का वायर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होता है। अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ऊष्मा उसमें ही ज़्यादा उत्पन्न होगी, तो इसलिए हम नाइक्रोम के वायर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ा V बराबर IR, और यहाँ से रेजिस्टेंस पूछा तो R बराबर V/I, और V की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 230 वोल्ट है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7.5। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट हटा दो 0, तो R बराबर 2300/75। ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसे 5 से भी हम कट कर सकते हैं। देखो 5 एकन 5, 5 पंजे 25। ठीक, और यहाँ से देखो 5 चौक 20, 3 बचे, 5 छंग 30। ठीक, इस प्रकार से यहाँ 3 से कट कर सकते हैं क्या, देखो नहीं कट कर सकते। 5 से कर सकते हैं, 5 3 15, और 5 9 40। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो, छोड़ इसे हम करते ही नहीं, आप छोटा नहीं कर रहे, इसे रहने दो। कितना ये कितना बचेगा हमारे पास 460 और डिवाइड बाई 15, ऐसा कर लो। ठीक, 15 तिया 45, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45। एक बचा, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे। ठीक, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 15 7 105, और जी 15 नहीं, पॉइंट पहले है यहाँ पर ना जाती है 0, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर 15 8 120 होते हैं, 15 7 105, ज़्यादा हो जाएगा तो 15 छक्का 90, तो ये आ जाएगा हाँ 30.6। अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि सही है या नहीं, इसकी मल्टीप्लाई करो, 15 छक्का 90, 0 हो गया, और 15 0 0 15 तिया 45, 15 0 0 और 15 तिया 45 है ना, तो 45, और जो बचेगा वो यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पर आएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 30.6 ओम आ जाएगा। 30.6 ओम हमारा रेजिस्टेंस यहाँ का आ जाएगा। देखो किसी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन मैंने आपको नहीं बताया इसमें, है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 पॉइंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, कितना आ जाएगा 30.6 ओम आंसर हमारा। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे क्लास को, और ठीक है आज यहाँ तक ही रखते हैं। नमस्कार।